हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन के जो उद्देश्य थे वो रह गए थे। ठीक है ना। तो आज के इस सेशन में बात होगी उद्देश्य की। किसके उद्देश्य की? संकरण के उद्देश्य की बात होगी। किसके उद्देश्य की? संकरण के उद्देश्य। किसके उद्देश्य? संकरण के उद्देश्य। इसके बारे में चर्चा करना है। हाइब्रिडाइजेशन हो गया था, क्या होता है और इसका इतिहास क्या था, ये सब सारी बातें जो हमने जान ली थी। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे क्या संकरण के उद्देश्य क्या होते हैं। संकरण के मात्र दो ही उद्देश्य होते हैं और एक समय में एक ही उद्देश्य पूरा हो सकता है। समझ रहे हैं? तो एक विकल्प यह होता है संकर बीज का उत्पादन। क्या? संकर बीज का उत्पादन। उत्पादन। और दूसरा होता है आपका आनुवांशिक विविधता। आनुवांशिक विविधता उत्पादन करना। उत्पादन करना। ये दो उद्देश्य होते हैं काहे के? संकरण के। क्लियर बात इतनी? संकरण के कितने उद्देश्य होते हैं? दो उद्देश्य होते हैं। दोनों से कोई एक ही उद्देश्य एक बार में हो सकता है, पूरा हो सकता है। तो देखते हैं सबसे पहली बात संकर बीज का उत्पादन। पहला बिंदु संकर बीज का उत्पादन। क्लियर? तो इसमें क्या होता है संकर बीज उत्पादन में? जो संकरोज होता है, ठीक है, क्या होता है? संकरोज हेट्रोसिस। क्या? संकरोज। जो संकरोज का प्रयोग है, किसका प्रयोग? संकरोज का जो प्रयोग है संकर किस्मों के विकास के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? संकर ओज का प्रयोग जो है सर्वोत्तम संकर किस्म। किसके? संकर किस्म के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, या इसके विकास के लिए किया जाता है। किसके द्वारा? के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब संकरण से प्राप्त F1 पीढ़ी। अगली बात क्या है? संकरण से प्राप्त F1 पीढ़ी को ही संकर किस्म क्या कहते हैं? संकर किस्म कहते हैं। क्लियर बात? और इस संकर किस्म जो F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी को ही F1 पीढ़ी को ही खेती के लिए प्रयोग करते हैं। खेती के लिए प्रयोग की जाती है। अगर बात की जाए जैसे कि जो हाइब्रिड सीड होता है, क्या हाइब्रिड सीड होता है? जो हाइब्रिड वैरायटी होती है तो वो किस जनरेशन की होती है? तो F1 जनरेशन की होती है। किस जनरेशन की होती है? F1। इसी F1 पीढ़ी को ही हाइब्रिड सीड, हाइब्रिड वैरायटी यानी कि संकर किस्म ही कहा जाता है। इतनी बात क्लियर हुई? यानी कहने का मतलब जो भी हम हाइब्रिड वैरायटी का प्रयोग करते हैं वो F1 पीढ़ी का ही होता है। और इसमें तो संकर योज का प्रयोग सर्वोत्तम किया जाता है। इसके द्वारा संकर किस्मों में जो है सबसे अगर यूज होता है तो संकर रोज का यूज होता है। क्लियर इतनी बात? फिर उसके आगे बात करते हैं। इसीलिए इसकी जो F1 पीढ़ी को ही खेती के लिए कल्टीवेटेड की जाती है। अतः इसीलिए संकर किस्म को, संकर किस्म का उत्पादन प्रतिवर्ष किया जाता है। क्लियर बात? इतनी बात क्लियर हो गई? अब दूसरा बिंदु क्या है? आनुवांशिक विविधता। आनुवांशिक विविधता की बात कर लेते हैं। उत्पादन करने की बात है। ठीक है, आनुवांशिक विविधता का उत्पादन। इसके अंतर्गत हमें क्या समझना है? तो इसके अंतर्गत ये हमें समझना है जो संकरण का सबसे व्यापक उपयोग जो है किया जाता है इसमें वेरिएशन को क्रिएट करने में ही किया जाता है। कहने का मतलब जो भी आनुवांशिक विविधता के लिए जो संकर यानी कि जो संकरण है, संकरण का अगर व्यापक उपयोग करते हैं तो किसके लिए करते हैं? आनुवांशिक विविधता के लिए करते हैं। फिर रही बात जैसे कि इसके जो संकर से जो संकरण से जो एक लाइन लिखते हैं, क्या? संकरण यानी कि संकरण से प्राप्त, किससे? संकरण से प्राप्त F1 पीढ़ी। ठीक है, जो संकरण से F1 पीढ़ी प्राप्त होती है
वो जो है पीढ़ी विषम युग्मजीय होती है। कैसे होती है? विषम युग्मजीय होती है। अच्छा, क्यों होती है? क्योंकि पेरेंट्स उनके भिन्न होते हैं। जो जैसे आपने पढ़ा शुरू में क्या, जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है ना, जो भिन्न जीन प्रारूप वाले, दो भिन्न जीन प्रारूप वाले स्ट्रेन हो सकते हैं, वैरायटीज हो सकती है, ठीक है, और आपकी लाइन्स हो सकती है, उनके बीच में क्रॉस कराया जाता है, तभी जो है कहने का मतलब उससे जो संतति प्राप्त होती है वही आप क्या कहलाता है? हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। तो हमने यही लिखा कि संकरण से प्राप्त F1 पीढ़ी विषम युग्मजीय होती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस अगर विषम युग्मजीय होते हैं तो इनके पेरेंट्स जो होते हैं, इनके जो जनक होंगे, ठीक है ना, जनक कैसे होंगे? भिन्न भिन्न होंगे, भिन्न 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 होते हैं। इतनी बात के लिए कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। इसीलिए जैसे कि जब हमारे जो पेरेंट्स होंगे, कहने का मतलब जो भी जिसके बीच में क्रॉस कराया जा रहा है, जैसे पेरेंट्स 1 और पेरेंट्स 2 है, ठीक है, दोनों भिन्न भिन्न होंगे, तभी तो वेरिएशन देखने को मिलेगा, जो F1 पीढ़ी प्राप्त होगी, हाइब्रिड होगी, ठीक है ना, क्लियर अपनी बात। इसीलिए इन्हें जो है 100% क्या 100% विषम युग्मजीय भी कहते हैं। क्या? विषम युग्मजीय कहते हैं। क्लियर बात इतनी? कहने का मतलब यही है, सीधी सी बात, अगर इनके पेरेंट्स भिन्न होंगे तो स्वाभाविक सी बात है, कहने का मतलब कि जो इनसे जो प्राप्त संतति होगी उसमें भी वेरिएशन देखने को मिलेगा। ठीक इसी प्रकार जैसे कि विषम युग्मजीय जो जीन होते हैं उसमें जो विसंयोजन होता है, यानी कि सेग्रीगेशन होता है, स्वतंत्र विभवन होता है, जिसे बोलते हैं इंडिपेंडेंस एबॉर्समेंट, ठीक है, और एक होता है क्या इसमें पुनर्योजन, कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। इनके फलस्वरूप जैसे कि क्या होता है, F2 पीढ़ी हुई या F3 पीढ़ी हुई, तो इसमें क्या देखा जाता है कि आनुवंशिक विविधता उत्पन्न होती है। क्या होती है? आनुवंशिक विविधता उत्पन्न होती है। क्लियर बात? तो इनके लिए जो कहने का मतलब जो आनुवंशिक विविधता उत्पन्न होती है, आनुवंशिक विविधता को उत्पन्न करने के लिए जो उनके मुख्य उद्देश्य होते हैं, ठीक है ना, आनुवंशिक विविधता को उत्पन्न करने वाले मुख्य उद्देश्य जो होते हैं वो होते हैं आपकी दो प्रकार की ब्रीडिंग है। एक होता है संयोजन प्रजनन और एक होता है आपका अतिक्रामी प्रजनन। ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं, देखते हैं। ठीक है, एक होता है संयोजन प्रजनन, यानी कि आपका जो ये वेरिएशन के लिए जिम्मेदार होता है, किसके लिए? आनुवंशिक विविधता के लिए। किसके लिए? आनुवंशिक विविधता के लिए। सीधी सी बात है, आनुवंशिक विविधता के लिए जो जिम्मेदार होता है, ठीक है ना, उसके लिए जिम्मेदार होता है एक संयोजन प्रजनन और एक होता है आपका अतिक्रामी प्रजनन। देखो यहीं पर एकदम सरल भाषा में देख लेते हैं। संयोजन प्रजनन में क्या होता है? जीन का ट्रांसफर होता है। क्या होता है? जीन स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण किया जाता है। और इसमें क्या होता है? जो भी उपज है या तथा मात्रात्मक लक्षण वाले जो जीन होते हैं, ठीक है ना, अतिक्रामी विसंयोजन के द्वारा आइसोलेट किए जाते हैं, यानी विगलन किया जाता है। क्या किया जाता है? विगलन किया जाता है। बात तो क्लियर हो गई होगी। दोनों बातें हैं, जो दोनों ब्रीडिंग है जो यूज होता है, हो सकता है हमने तेज बोल दिया हो स्पीड में, तो अब समझ लीजिए। जो आपका संयोजन प्रजनन होता है उसमें क्या होता है? जीन का स्थानांतरण होता है। क्या होता है? जीन का स्थानांतरण। कहने का मतलब जैसे किसी भी पौधे में कोई दोष है, दोष के निवारण के लिए जो दोष युक्त जीन है उसको हटा देना है। क्या करना है? हटा देना है। वो हटाएंगे किससे? संयोजन प्रजनन के माध्यम से, ठीक है ना। किस माध्यम से? किस ब्रीडिंग के मेथड से? संयोजन ब्रीडिंग। अच्छा, इसमें अपनाते कौन सा मेथड है? बैक क्रॉस मेथड अपनाते हैं। कौन सा? इसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए बैक क्रॉस मेथड अपनाया जाता है। बैक क्रॉस मेथड को अपनाते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? जैसे कि कोई भी जीन को उसमें इंस्टॉल करना है ना, कंबाइन करना है, यानी उसमें समाहित करना है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? संयोजन प्रजनन का प्रयोग करेंगे। अगर कोई दोष है उसको हटाना है, उसके जीन को ट्रांसफर करना है, उसके द्वारा, किसके द्वारा संभव है? संयोजन प्रजनन के द्वारा। दोष युक्त जो जीन होता है उसको हटाने के लिए किस ब्रीडिंग का प्रयोग करेंगे? संयोजन प्रजनन। और संयोजन प्रजनन के उद्देश्य को पूर्ति कौन करता है? इसको यानी कंप्लीटली जो है सक्सेसफुली कौन करता है? बैक क्रॉस मेथड, ठीक है। अब तो कहने का मतलब ये है, जैसे कि कोई फसल है, ठीक, किसी चीज के लिए इंप्रूवमेंट हुआ तो उसके लिए जैसे कि पहले कैसे था और अब कैसे हुआ, यानी पहले कुछ उसमें दोष थे और बाद में क्या हुआ, उसमें उपज बढ़ी या कोई भी चीज का इंप्रूवमेंट हुआ,
तो कहने मतलब वो दोष को जो हमने दूर किया है तभी तो उसमें इंप्रूवमेंट हुआ। जैसे कि कहने मतलब मान लीजिए थोड़ी देर बाद कि हम हैं, ठीक है ना, हम हैं, हमें कोई कमी है, ठीक है ना, और उस कमी को हम दूर कर दें तो जो चीजें हमें नहीं आ रही वो चीज इंप्रूव होंगी। जो दोष है उसको हटा दिया गया तो चीजें इंप्रूव हो गई। कहने का मतलब यही है, संयोजन प्रयोजन में यही होता है कि जो भी अगर दोष पूर्ण है उसको हटाकर उसको जीन को दूर भी किया जा सकता है। हम अपने इच्छा अनुसार जैसा चाह रहे हैं वैसे जीन ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ठीक, क्लियर बात। इतना संयोजन प्रयोजन में। अतिक्रामी प्रयोजन में क्या होता है, उपज तथा जो मात्रात्मक लक्षण वाले जो कहने का मतलब जो महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं उनको जो है अतिक्रामी विसंयोजन के द्वारा, ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेशन के द्वारा क्या करते हैं, आइसोलेट किया जाता है। क्या किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है। और इस उद्देश्य के यानी अतिक्रामी प्रजनन को सफल बनाने के लिए हम जो है पेडिग्री मेथड अपनाते हैं। कौन सा, पेडिग्री मेथड का प्रयोग करते हैं। क्लियर बात। तो ये थे कुछ उद्देश्य, एकदम हवा के झोंके से हमने पढ़ लिया, कुछ था नहीं इसमें, ठीक है ना, थोड़ा समझना था और पहले समझ ही लिया है। अब हम इसमें बात करेंगे किसके, संकरण के प्रकार की, जो कि बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इस पे चर्चा करते हैं। फिर उसके बाद चाय की चुस्की। देखो क्या होता है संकरण के प्रकार, कितने प्रकार का होता है, तो संकरण के प्रकार की बात करते हैं। किसके, संकरण के प्रकार, ठीक है। ये दो प्रकार का होता है, एक आंतर होता है स्पीसीज, पूरा नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे, आंतर स्पीसीज संकरण, और एक होता है अंतर स्पीसीज संकरण। क्लियर, ये दो प्रकार का होता है। इसे बोलते हैं क्या, इंटरा स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, और इसे बोलते हैं इंटर स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इंग्लिश में भी समझ लीजिए और हिंदी में। अब देखिए ये दो ही प्रकार का होता है महोदय, इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है, इतना देखना है। जो इंटरा होता है जिसमें बड़ा आ होगा, ठीक है ना, अंतर स्पीसीज संकरण, इसमें जो है एक स्पीसीज में भिन्न भिन्न किस्मों, कहने का मतलब इसमें संकरण कैसे होगा, है ना। संकरण की बात की जाए तो एक स्पीसीज के, किसके, एक स्पीसीज के भिन्न भिन्न, ठीक है, किस्मों के बीच क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो उसे क्या कहेंगे आप, अंतर स्पीसीज संकरण कहेंगे। और जिनमें इसमें संकरण कैसा होगा, दो भिन्न स्पीसीजों के बीच जब संकरण होता है, ठीक है ना, क्या होता है, जब दो भिन्न स्पीसीजों के बीच संकरण होता है या क्रॉस होता है तो उसे क्या कहते हैं भैया, इंटर स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। बात तो समझ में आ गई होगी, फिर से देख लीजिए। इंटरा स्पीसीज में क्या होगा, स्पीसीज एक होगी और उससे जो रिलेटेड वैरायटियां होंगी, दो वैरायटियों के बीच हो सकता है या किसी भी वैरायटी के साथ। स्पीसीज वही, उसी स्पीसीज के अंतर्गत जो वैरायटियां होंगी उन्हीं के अंतर्गत उनके, जैसे दो वैरायटियां लिया उनके बीच में क्रॉस करा देना, वो आपका इंटरा स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। और जब दो भिन्न स्पीसीजों के बीच, जैसे दो भिन्न स्पीसीज देख लीजिए, जैसे साइसर रेटिनम है का क्रॉस करा दिएगा साइसर रेटिकुलम से, बात समझ में आई। तो एक स्पीसीज ये हो गई, एक स्पीसीज ये हो गई, तो सीधी सी बात, अब तो बात समझ में आ गई होगी है। अब जैसे क्या समझ लो, इंटरा में जैसे आम की वैरायटी है, जैसे आम का साइंटिफिक नेम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है, क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। अब इसके जैसे वैरायटी है, जैसे रत्ना हो गया का क्रॉस करा दिया किससे, अल्फांसो से करा दिया, वैरायटी है ना, इससे करा दिया। क्लियर, अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो ये हो गया। अब इसके बाद जो आप पढ़ते हैं सिंपल हाइब्रिडाइजेशन और एक कॉम्प्लेक्स हाइब्रिडाइजेशन, वो इसके
अंतर्गत डिवाइड किए गए हैं। किसके? इंट्रा स्पीशीज के। एक होता है सिंपल, एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? एक साधारण होता है, एक जटिल होता है। अच्छा, साधारण वाले में क्या होता है? एक पेरेंट्स ए हो गए और एक पेरेंट्स बी हो गया, एक पेरेंट्स ए और एक बी, इसका क्रॉस कराया गया, क्या मिला? ए क्रॉस बी। तो ये क्या हुआ? ये सिंपल है। क्या है? साधारण संकरण है। कैसा है? साधारण संकरण है। अब इसी में ये जो आपका ए और क्रॉस बी है, इसमें क्रॉस सी करा दिया जाए, तीन जनक हो गए, तो जटिल हो गया। क्या हो गया? जटिल हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। तो इसमें क्या होगा? ए क्रॉस बी, ठीक है, और क्रॉस सी। अब इसी में हमने डी से करा दिया, तो क्या प्राप्त हो गया? ए क्रॉस बी एक, और ये हो जाएगा सी क्रॉस बी। तो कहेंगे इसमें चार जनक हो गए, एक दो तीन चार। तो ये कैसा हो गया? जटिल हो गया। यह तो था इसमें, और कुछ था ही नहीं। क्लियर? इतनी बात? संकरण हो गया, प्रकार खत्म, इट फिनिश।